जोहार जय आदिवासी। 9 अगस्त के उपलक्ष्य पे मैं बरखा लकड़ा भारत के तमाम आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, 9 अगस्त आ रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है, हर कोई तैयारी कर रहा है 9 अगस्त मनाने का। क्यों ना करे, 9 अगस्त ही एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन आदिवासी एक साथ एक दिन मिल कर के जश्न मनाते हैं और खुद को इतना शक्तिशाली महसूस करते हैं। उस दिन उनको एहसास होता है कि आदिवासी इस पूरे विश्व का जल जंगल जमीन का मालिक है, क्योंकि आदिवासी ही समझ सकता है, क्योंकि उनके पुरखों ने उनको ये वरदान दिया है, उनको एक सीख दिया है कि प्रकृति के साथ कैसे जीना है। तभी तो आज हमारा जीवन का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ है, चाहे वह खान पान हो, शादी ब्याह, पर्व त्योहार, नाच गान या फिर आपका गोत्र, आपका टोटम हो, सारा चीज़ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस चीज़ को हम अब एहसास करने लगे हैं कि हम इस धरती के कितने बड़े मालिक, इस धरती के हम कितने शक्तिशाली निवासी है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने समझा और वो जाना कि आदिवासी प्रकृति के बेहद नज़दीक है, उसका अनुसरण करते हैं, प्रकृति के एक एक संकेत को आदिवासी समझते हैं। तभी तो आज विश्व आदिवासी के दिन सब जगह एक ही नारा गूंजता है कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी तो ये भी नारा गूंजना चाहिए कि एक तीर एक कमान, प्रकृति पूजक एक समान। क्योंकि जिस दिन ये एकता एक साथ हो जाएगी, जैसा 9 अगस्त को देखने को मिलता है, वो एकता अगर एक साथ हो जाएगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अधिकार हमें दी है, वो अधिकार को मजबूरन भारत सरकार को लागू करना होगा। क्योंकि सरकार में हमारे भी लोग हैं, हमारे लोगों को जोर से सरकार के सामने बात रखनी पड़ेगी कि 9 अगस्त आदिवासियों का त्यौहार है, इसको सरकार नज़रअंदाज ना करे। 9 अगस्त के दिन हम यही सोचते हैं कि ये त्यौहार हमें सामाजिक रूप से नहीं मिली है, ये हमें कानूनी रूप से मिली है, जिसका हक हर छोटे से लेके बड़े तक को है। ये एहसास हर को होनी चाहिए, क्योंकि ये एहसास आपको आदिवासी होने का, आपका जल जंगल जमीन के स्वामित्व होने का एहसास दिलाता है। और इसको लागू करने के लिए हमें बहुत बड़ी संघर्ष करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो खैरात में देने वाली है नहीं। हमारे जितने भी संघर्ष हुए हैं उसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, उसके पीछे कितनी शहादतें हुई हैं, उसके पीछे कितनी बलिदान की स्वर गाथाएं हैं, उसके पीछे कितनी शोषण की कहानियां हैं। तो फिर हम कैसे मान ले कि सरकार हमें 9 अगस्त बोल दिए और सरकार हमें खैरात के रूप में दे दी? नहीं, 9 अगस्त के अधिकारों को लागू करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत के आदिवासियों को एक आह्वान देती हूँ कि भारत के आदिवासी एक हो, एक मंच पे आओ और तुम्हारा जो स्वामित्व है जल जंगल जमीन का, तुम्हारी संस्कृति का, तुम्हारी सभ्यता का, तुम्हारी भाषा का अधिकार है, उसको सरकार के सामने रखो और लागू करवाओ। ताकि हमें, क्योंकि मैं अन्य संस्कृति को या फिर किसी और संस्कृति को खुद के संस्कृति में सम्मिलित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। एक 9 अगस्त ही एक ऐसा त्यौहार है जो आपको अन्य संस्कृति से बिल्कुल अलग करता है, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो पंचांग देख करके नहीं मनाया जाता है। इस दिन हमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 को दिया है। ये दिन है, ये एक बहुत पवित्र दिन है। इस दिन ने हमें पूर्ण रूप से हमारे स्वामित्व, हमारे मालिकाना हक का अधिकार देता है। तो
हमें बस तमाम जितने भी हमारे संगठन हैं, आदिवासी संगठन, उनको मैं बस एक ही स्वर में कहना चाहती हूँ कि भारत के आदिवासी एक हो और तुम अपने समाज के बीच में एक ऐसा मशाल जलाओ, अपने समुदाय के बीच में एक ऐसा मशाल जलाओ जो पीढ़ियों तक सुलगती रहे। साथियों, एक बात कहना चाहती हूँ कि धूप कितनी भी कड़ी हो, कितनी भी तेज हो, उस समुंदर को सुखा नहीं सकता है। इसलिए साथियों, हमें ऐसा उलगुलान करना चाहिए जो हमें गुलाम से निकल करके बादशाह होने का एहसास दिलाए। इसी संदेश के साथ मैं पुनः अपने आदिवासी भाई बहनों को जय आदिवासी फूल जोहार करती हूँ और एक ही स्वर में कहती हूँ कि भारत के आदिवासी एक हो, जागो, उठो, क्योंकि हमारा समाज को जगाना है, उठाना है, अंत तक ले जाना है, क्योंकि आदिवासियों की अंतिम लड़ाई उसकी सांस्कृतिक और आर्थिक लड़ाई होगी। इसके लिए हमें एक रास्ता चाहिए और वो रास्ता है 9 अगस्त का रास्ता। इसी के जरिए हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने अधिकार को पूर्ण रूप से लागू करवा सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जय आदिवासी।